हेलो फ्रेंड्स, आज मैं जो आपको मूवी एक्सप्लेन करने वाला हूँ एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर प्लस मर्डर मिस्ट्री है। आज की मूवी का नाम स्पाइडर फॉरेस्ट जो 2004 की एक कोरियन मूवी है। इस मूवी के बारे में बहुत सारे लोगों को पता नहीं है, पर अगर पता चला तो हॉलीवुड के बहुत सारी बेस्ट मूवीज को ये पीछे छोड़ देगी। मूवी में आपको लग सकता है कि हो क्या रहा है, पर लास्ट में सब चीजें मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो चलिए इस कॉम्प्लेक्स मूवी को एक्सप्लेन करना स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है और हमारा मेन कैरेक्टर जिसका नाम है कैंग, ये जंगल से जाता हुआ हमें दिखता है। इसी जंगल का नाम स्पाइडर फॉरेस्ट है। जंगल में एक घर होता है जिसके पास वो आता है। यहाँ दरवाजा खोलकर देखता है तो एक आदमी का वहाँ मर्डर हो चुका होता है। ये बहुत ही डर जाता है, इसे कुछ आवाजें आती है और ये अंदर चला जाता है। अंदर जाने के बाद एक औरत का भी मर्डर हो चुका होता है। इस औरत को वो जानता है। ये हमारी और एक मेन कैरेक्टर है जिसका नाम होता है सुयंग। सुयंग कहती है कि उसे डर लग रहा है, उसे सब जगह स्पाइडर दिखाई दे रहे होते हैं। कैंग जब खिड़की में देखने के लिए जाता है तो वहाँ कोई था जो अब भाग रहा है। यहाँ पर कैंग को मर्डर वेपन भी मिलता है। कैंग इसके पीछे भागते भागते जाता है, पर ये आदमी कैंग को ही जख्मी कर देता है। कैंग बेहोश हो चुका था, पर थोड़े टाइम बाद वो फिर से होश में आ जाता है। ये आगे चलते चलते रोड के टनल तक आ जाता है। यहाँ पर फिर से उसे वही आदमी दिखता है। ये उसके पास जाना चाहता है, पर इस टनल में एक गाड़ी आकर उसे ठोक देती है। अब ये एक्सीडेंट किसी ने रिपोर्ट करवाया था और कैंग हॉस्पिटल में है। इस पर सर्जरी वगैरह होती है और ये अनकॉन्शियस होता है। थोड़ा टाइम गुजर जाने के बाद ये फिर से होश में आ जाता है। डॉक्टर इसके पास पहुंचते हैं और इसे सवाल पूछने लग जाते हैं। कैंग के वाइफ की फोटो उसके पॉकेट में थी, उसके बारे में पूछते हैं। कैंग सिर्फ एक ही चीज बोल रहा होता है कि वहाँ सब लोग मरकर पड़े हुए हैं, उसे स्पाइडर फॉरेस्ट जाना पड़ेगा। वो पुलिस को कॉल करने के लिए बोल रहा होता है। कैंग एक अच्छा फ्रेंड होता है जिसका नाम होता है किम। इस मूवी में भी फिर से किम नाम आ ही गया। किम पुलिस ऑफिसर है तो कैंग से मिलने के लिए आता है। कैंग फिर से स्पाइडर फॉरेस्ट के बारे में कहता है और वहाँ डेड बॉडीज है, इसे उसे बता देता है। कैंग धुंधला धुंधला बोलता है कि मैं रियलाइज कर रहा हूँ कि वो मैं ही था। इस स्टेटमेंट का मीनिंग आपको अभी पता नहीं चलेगा, पर लास्ट में सब कुछ क्लियर हो जाएगा। किम जब जंगल में ये सब ढूंढ लेता है तो सब पुलिस वहां जाते हैं। इसका बॉस भी वहां आता है। किम का बॉस फिर किम को बाहर लेकर जाता है। उससे पूछता है कि मुझे पता है कि कैंग तुम्हारा फ्रेंड है, पर क्या ये कर सकता है। किम का बॉस किम को कैंग की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए भी बोल देता है। इस मर्डर सीन को देखकर इन्हें पता चलता है कि ये जो बॉडीज है ये बहुत दिनों से यहाँ थी। हमने अभी अभी मर्डर सीन पर कैंग को देखा था, तो ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। अब नेक्स्ट सीन में हमें दिखता है कि कैंग हॉस्पिटल से उठ जाता है और वो अपने घर तक आ जाता है। ये बहुत ही इंजर्ड है, पर इसे कुछ याद नहीं आ रहा। सब कुछ याद करने की कोशिश वो कर रहा होता है। उसे फिर उसके वाइफ के साथ जो एक मेमोरी थी ये याद आती है। इस मेमोरी में कैंग को एक बुरा सपना आया था। इस सपने की वजह से रात में उठकर वो बैठ चुका है। थोड़ी देर में उसकी वाइफ भी उठकर आ जाती है। सुजिन कैंग से कहती है कि इतना वर्क तुम क्यों कर रहे हो। कैंग कहता है कि तुम्हारे शो के लिए मैं आना चाहता हूँ। सुजिन का शो फॉरेन में होता है और वो काम कर कर जल्दी से वहाँ पहुँचना चाहता है। सुजिन भी बहुत मेहनत ले रही होती है। वो उससे पूछती है रात में ऐसे उठकर क्यों तुम बैठे हो। कैंग कहता है कि मुझे बहुत बुरा सपना आया था। ये शो करने के लिए तुम गई, पर बीच में ही तुम्हारा प्लेन क्रैश हो गया। इसकी वाइफ बहुत ही डिस्टर्ब हो जाती है। कैंग उससे पूछता है, वो कहती है कि यह सपना नहीं था, यह सचमुच है। इस अजीब से सीन के बाद कैंग की वाइफ मर चुकी है और एक ऑफिस के पार्टी में कैंग हमें दिखाई देता है। कैंग दुखी है तो बहुत सारी दारू पी रहा होता है। यहाँ पर हमारी और एक मेन कैरेक्टर आती है जिसका नाम होता है सुयंग। जो प्लेन क्रैश हुआ था, इसी क्रैश में सुयंग के फादर भी मर चुके थे। ये कैंग को वहां से ही जानती है। कैंग को जब ये देखती है तो उसे बहुत बुरा लगता है। ये दोनों गम में है तो उसके पास आकर बैठ जाती है। उससे पूछती है क्या तुम मुझे जानते हो। इसके बाद कैंग यहाँ से उठकर चला जाता है। ये बहुत ही ड्रंक है तो घर नहीं जा सकता, तो बाहर के बाहर ही बैठता है। पार्टी जब खत्म हो जाती है तो सुयंग उसके पास आती है, उसे उसके घर लेकर जाती है। कैंग फिर हमसे कहता है मैं उससे पहले कभी मिला नहीं था, पर उसके साथ मुझे बहुत ही कंफर्टेबल लगा। उसके बाद बहुत सारी रातें मैं उसके साथ गुजारने लग गया। आदतें बहुत ही बुरी चीज होती है। इन दोनों को एक दूसरे की आदत हो गई। अब 1 साल गुजर चुका था। ये दोनों एक दूसरे के साथ ही रहने लग गए। कैंग कभी भी अपने काम में ज्यादा सिंसियर नहीं था। वो एक टीवी शो पर काम कर रहा था, उसकी एडिटिंग उसने कंप्लीट नहीं की थी। उसने ये सब चैनल पर डाल दिया और जब चल रहा था तभी एडिटिंग कर रहा था। इसकी वजह से अपने बॉस के साथ ही ट्रबल में आ चुका है। कैंग का बॉस उसे कहता है कि अगले शो में तुम नहीं होंगे। एक लास्ट शो कैंग को करना है और ये शो स्पाइडर फॉरेस्ट और बेस्ट है। कैंग को फिर एक अजीब कॉल आता है। इसमें वो आदमी बोलता है कि जिस लड़की के साथ तुम सो रहे हो तुम्हें लगता है कि वो तुम्हारी तरह ही है, पर तुम बहुत ही गलत हो। इस आदमी ने कैंग को फोटोग्राफ्स का रोल भेजा हुआ होता है। इसके बाद रात में कैंग फिर से सुयंग से मिलता है। उसे आज रात प्रपोज कर देता है। सुयंग इस पर सोचने वाली है। कैंग फिर हमसे कहता है कि उस रात के बाद सुयंग ने मुझे कुछ भी जवाब नहीं दिया।
अब थोड़े दिन गुजर चुके हैं और कैंग स्पाइडर फॉरेस्ट की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए एक गांव में आ जाता है। इस गांव में आकर उसे एक लड़की से बात करनी होती है। इस लड़की का फोटोग्राफी का स्टूडियो है। कैंग इस लड़की को कहता है कि स्पाइडर फॉरेस्ट के बारे में मैंने बहुत सारी चीजें सुनी है, मुझे तुम अपना सिर्फ एक्सपीरियंस बताना। इस लड़की के साथ वो बातचीत करता है और अपने लिए पासवर्ड फोटो भी निकाल लेता है। इस लड़की को कहकर जाता है कि उसके स्टोरी लेने के लिए ये कल फिर वापस आएगा। ये लड़की भी हमारा मेन कैरेक्टर है और इसका नाम हम डेजी रखेंगे। कैंग जब कार में होता है तो उसे फिर से उसी मिस्टीरियस आदमी का कॉल आता है। उसे कह रहा होता है कि सुयंग ने तुम्हें मना कर दिया, पर उसका एक आदमी के साथ अफेयर चल रहा है, क्या तुम उसके लिए क्यूरियस नहीं हो। ये उसे बता देता है कि स्पाइडर फॉरेस्ट में ही वो एक आदमी से मिलने वाली है। एक जगह पर कैंग रुकता है और सुयंग की कार भी वहां आ जाती है। ये इसका पीछा करता है कि कहाँ जा रही है। एक घर के पास कैंग पहुंचता है। अंदर झांक कर जो वो देखता है तो यह सुयंग और उसका बॉस ये दोनों होते हैं, यानी कि सुयंग का अफेयर उसके बॉस के साथ ही चल रहा था। इस घर के स्टोरेज रूम में कैंग आता है। यहाँ पर उसे एक वेपन मिलता है। ये बहुत ही गुस्सा होता है और अंदर जाकर इन्हें उसे मारना होता है। ये दरवाजे के पास आता है पर तभी उसे कुछ आवाजें सुनाई देती है। यह रुक जाता है और इस आदमी के पीछे पड़ जाता है। ये पीछा करते हुए ही एक पल उसे जंगल में डेजी भी दिखती है। ये किसी को ढूंढ नहीं पाता, डिसअपॉइंटेड होकर गाड़ी में बैठ जाता है। यहाँ पर एक स्पाइडर उसे काट लेता है और फिर से प्रेजेंट दिखाया जाता है और ये जो उसके साथ इंसिडेंट हुआ था और डेजी के बारे में भी कैंग किम को बता रहा होता है। फिर से हम पास में चले जाते हैं और कैंग डेजी के पास आया हुआ है। स्पाइडर ने उसे काट लिया था तो उसकी तबीयत अब जरा खराब हो रही है। डेजी के पास आकर वो पूछता है तुम्हारी ये जो मशीन है क्या तुम मुझे चलाना सिखा सकती हो। स्ट्रेंजर ने उसे फोटोज का रोल दिया है, वो उसे डेवलप करना चाहता है। डेजी उसे सब कुछ समझाती है। जब कैंग स्टूडियो देख रहा होता है तो डेजी नोटिस करती है कि इसे बुखार है। इसे मेडिसिन ला कर देती है। इसके बाद डेजी का इंटरव्यू स्टार्ट होता है और डेजी अपनी स्टोरी सुनाने लग जाती है। ये कहती है कि जब मैं छोटी थी और स्कूल में थी तो वहाँ एक लड़का आया था, इन दोनों की फ्रेंडशिप हो गई। डेजी तब किसी से भी बात नहीं करती थी, सब लोग इसे चिढ़ाते थे, पर ये लड़का उसका अच्छा फ्रेंड बन गया। खेलते खेलते एक दिन डेजी इस लड़के को अपने घर लेकर आई। घर जाकर वो स्टोरेज में ही छुप गए। इन्हें कुछ आवाज आने लगे तो ये दोनों घर में देखने लग गए। मदर फादर इंटीमेट हो गए, पर उसके बाद डेजी के फादर ने डेजी की मदर का खून कर डाला। इन दोनों ने भी कुछ आवाज की तो डेजी के फादर इन दोनों के पीछे लग गए। ये लड़का भी भाग रहा था पर एक जगह वो टकरा गया और इससे बेहोश हो गया। रात में जब ये लड़का उठा तो उसके पास ये लड़की आई। इस लड़के का हाथ उसने पकड़ा पर खुद आसमान में फ्लोट होने लग गए, यानी कि ये लड़की मर चुकी थी। इसके बाद ये लड़का इस शहर से बाहर निकल गया। ये स्टोरी खत्म होती है पर कैंग की तबीयत और भी खराब हो जाती है। कैंग वही सो जाता है और डेजी उसे हेल्प करती है। यहाँ नींद में फिर से उसे अपनी वाइफ की याद आती है। कैंग थोड़ी देर बाद उठता है। जो रोल उसे स्ट्रेंजर ने डेवलप करने के लिए दिया था ये वो डेवलप करता है। जब वो ये फोटोज देखता है तो ये उसकी ही मेमोरीज होती है। ये देखकर उसे ज्यादा कुछ समझ में नहीं आता। थोड़ी देर में वहाँ डेजी आ जाती है। अब ये ठीक हो चुका है तो डेजी उसे पूछती है क्या हम खाना खाने के लिए कहीं बाहर जाए। ये दोनों फिर रोपवे में आ जाते हैं। ये रोपवे बीच में ही बंद पड़ जाता है। डेजी फिर इस फॉरेस्ट को स्पाइडर फॉरेस्ट क्यों बुलाया करते हैं इसकी स्टोरी बताती है। ये कहती है कि स्पाइडर स्पिरिट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। जब भी कोई मरता है पर उसे प्यार करने वाला कोई नहीं होता तो ये सब सोल्स डायरेक्टली स्पाइडर में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये स्पिरिट्स कभी भी मरती नहीं और एज अ स्पाइडर ही जीती रहती है। इन स्पिरिट्स को अगर कोई याद करता है तो उसके बाद ही ये फ्री होती है। इसके बाद डेजी और कैंग दोनों स्पाइडर फॉरेस्ट में आ जाते हैं। कैंग आसपास देखता है तो डेजी अचानक गायब हो चुकी है। डेजी को ये ढूंढता है पर थोड़ी देर में रात हो जाती है। ढूंढते ढूंढते फिर से उसी घर में आ चुका है जहाँ सुयंग मरी हुई थी और उसकी लाश उसे मिली थी। ये सब चीजें कैंग अपने फ्रेंड किम को बता रहा होता है। कैंग बहुत ही इंजर्ड है तो ये बताते बताते ही उसकी तबीयत और भी खराब हो जाती है। उसे फिर से हॉस्पिटल में ले जाया जाता है। ऑफिसर किम सब चीजों की इन्वेस्टिगेशन करने लग जाता है। कैंग की हालत बहुत ही खराब हो चुकी थी और वो हॉस्पिटल में था, पर जब वो फिर से होश में आया तो हॉस्पिटल से वो भाग गया। फिर से इन्वेस्टिगेशन करने लग गया। वो जब डेजी के यहाँ आया तो वहाँ कोई भी नहीं था। इस जगह पर बहुत दिनों से कोई भी रह नहीं रहा। इसके बाद डेजी का पता निकालने के लिए कैंग डेजी के स्कूल में पहुंच जाता है। ये सब रिकॉर्ड्स वगैरह निकालते हैं। टीचर कहते हैं कि जो हुआ बुरा हुआ। कैंग को लग रहा होता है कि डेजी के फादर ने उसे मार दिया था, पर ये टीचर उसे समझाता है कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। डेजी को एक बीमारी हुई थी और इसी वजह से वो मर गई थी। कैंग इन्वेस्टिगेशन करते हुए डेजी के जब स्टूडियो में पहुंचता है तो वहां उसे पता चलता है कि डेजी का स्टूडियो है ही नहीं। कैंग के फादर इस स्टूडियो को ओन करते थे और अब ये कैंग का है। डेजी ने हमें स्टोरी बताई थी जिसमें एक छोटा लड़का भी था।
वो लड़का कैंग ही है और डेजी के साथ ही ये पढ़ता था। कैंग रात में घूमते घूमते फिर से उसी हाउस तक आ जाता है। ये वहां देखता है कि उसकी जैसा ही देखने वाला एक आदमी वहां है। कैंग को कुछ भी बिलीव नहीं होता, ये कैंग खुद ही है और उसे ये सब याद आ रहा है। कैंग फिर घर के पास जाता है और उसे याद आता है कि ये वही था, उसने मर्डर वेपन लिया था और सुयंग और उसके बॉस को मार डाला था। कैंग फिर पछतावा करने लग जाता है और घर में आकर बैठ जाता है। घर में अचानक से डेजी आ जाती है। डेजी उसके पास आकर बैठती है और पूछती है, क्या अब तुम्हें सब कुछ याद आ गया है? कैंग कहता है, मुझे सब कुछ ठीक कर देना था पर यह बहुत ही हार्ड मुझे लगा, मैं कर नहीं पाया। डेजी उसे बोली कि अभी भी ज्यादा कुछ लेट नहीं हुआ है, कैंग अभी भी इस फॉरेस्ट से निकल सकता है। वो उसे फिर एक केव के पास लेकर आए। डेजी उसे बोलती है कि इस केव में तुम जाओ, तुम्हें एक डोर मिलेगा, डोर ओपन कर कर एक आदमी से तुम मिलोगे, इसे मिलने के बाद तुम्हारे सब क्वेश्चन आंसर हो जाएंगे। कैंग फिर अंदर जाता है और कार्स के टनल में ही पहुंच जाता है। मूवी के फर्स्ट में हमने देखा था कैंग इंजर हो चुका था और टनल में आ चुका था। टनल में एक आदमी को उसने देखा, उसके पीछे वो भाग रहा था। ये आदमी उसके खुद की ही कॉपी थी। ये उसके पीछे गया पर जाते हुए ही उसका एक्सीडेंट हो गया। इसके बाद हम फिर से मूवी के फर्स्ट में हमें जो दिखा था यही देखते हैं। कैंग का ऑपरेशन हो चुका है और वो थोड़ी देर बाद होश में आ जाता है। इस बार जब वो होश में आया है तो उसे सब कुछ पता चल चुका है। इसका मतलब है मूवी में बहुत सारी चीजें सिर्फ उसकी इमेजिनेशन थी। ये जब बेहोश था तब सब सॉल्व करने की कोशिश वो कर रहा था। उसे याद नहीं था कि सुयंग को उसने ही मारा है। इसे सॉल्व करते वक्त ये पूरी मूवी चली है। अब हम फिर से मूवी में जो सब सीन्स हुए हैं ये सब कुछ देखेंगे। मूवी के फर्स्ट में उसे सुयंग की बॉडी मिल गई और वही उसे मर्डर सीन पर दिखा कि वहाँ कोई है। इस आदमी के पीछे वो भागा पर इसी आदमी ने उसे इंजोर कर दिया। भागते भागते टनल में आ गया पर एक गाड़ी ने उसे टकरा दिया। इस गाड़ी को अगर हम देखेंगे तो ये गाड़ी उसकी ही है। जिस आदमी को उसने देखा था ये वही था। ये सीन हमें समझाता है कि कैंग को बहुत ही बुरा लगा था, इसी वजह से उसने खुदकुशी कर ली थी। इसके बाद में जो सब चल रहा था ये सब उसका सबकॉन्शियस था। कैंग हॉस्पिटल से घर पर आ गया था, अपनी वाइफ को याद कर रहा था। उसकी वाइफ के एक याद में उसकी वाइफ ही उसे कहती है कि वो एक्सीडेंट में मर जाने वाली है। ये सब उसका सबकॉन्शियस उसे बता रहा था। इसके बाद सुयंग के साथ उसकी जो भी सब रिलेशनशिप थी ये सचमुच में हुआ था। इसने सुयंग को प्रपोज किया पर वो हाँ ना कुछ भी कह नहीं रही थी। उसे जो सब मिस्टीरियस आदमी के कॉल आ रहे थे ये उसका खुद का सबकॉन्शियस था जो उसे बता रहा था कि सुयंग पर उसे बिलीव नहीं करना चाहिए। सुयंग के साथ कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। यही चीज वो फाइंड आउट करने के लिए फॉरेस्ट में गया था। मूवी में हमने देखा है कि वो डेजी से मिलता है। डेजी उसके बचपन की फ्रेंड थी जो मर चुकी थी। कैंग को लगता है कि डेजी से किसी ने भी प्यार नहीं किया है, इसी वजह से डेजी की स्पिरिट स्पाइडर में ट्रैप्ड हो चुकी है। इसी वजह से उसके सबकॉन्शियस में उसे हमेशा स्पाइडर दिखते हैं। जो स्टोरी डेजी ने बताई थी कि उसकी मदर को फादर ने मार डाला था पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। एक्चुअल में डेजी की स्टोरी एक कैंग की ही स्टोरी थी। कैंग जब छोटा था तो उसके फादर को छोड़कर उसकी मदर चली गई थी। उसका किसी और आदमी के साथ चक्कर था इसलिए वो चली गई। इसके बाद उसके फादर ने कभी भी उसकी मदर से संबंध नहीं रखे थे। यही वो स्टोरी रिप्रेजेंट करती है कि कैंग के फादर ने उसकी मदर का मर्डर कर दिया, यानी कि कभी भी उसके साथ उन्होंने संबंध नहीं रखे और कैंग को भी उसकी मदर से मिलने नहीं दिया। ये एक सिंबॉलिक स्टोरी थी। ये अपनी मदर को भी हेट करता है और जिससे वो प्यार करता है यानी कि सुयंग उसके बॉस के साथ ही सो रही थी तो उसे बहुत ही चीटेड महसूस हुआ। वो अपने बॉस को भी हेट करता था, इसी वजह से सुयंग और अपने बॉस को इन दोनों को उसने मार डाला। अपने सबकॉन्शियस में ही इस केस को सॉल्व करने की कोशिश कर रहा था। लास्ट में याद करते करते उसे सब कुछ समझ में आ गया। कैंग को बहुत ही बुरा लगा कि उसने मर्डर कर डाला है। मूवी के लास्ट में हमने देखा है कि डेजी उसे बताती है कि वो अभी भी इस सब को ठीक कर सकता है। ये उसका सबकॉन्शियस ही उसे बता रहा था। ये उसे कह रहा था कि अगर उसने सुसाइड कर ली तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। यही कैंग ने किया था पर सुसाइड करने के अटेम्प्ट में ये बच गया। हॉस्पिटल में आया, इस पर सर्जरी वगैरह हुई और जब ये अनकॉन्शियस था ये सब चीजें वो याद कर रहा था। सब कुछ उसे याद आ चुका है तो यही ये मूवी एंड हो जाती है। ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स मूवी थी और इसमें सब कुछ इंटेंशनल था। अब आपको इस मूवी का सब कुछ सस्पेंस पता चल चुका है। आप फिर से इस वीडियो को देख सकते हैं और सब कुछ चीजें आपको अब समझ में आएगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मैं बहुत सारी मूवीज ऐसी लाता रहता हूँ तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन आइकन दबाने में मत भूलिए। फिर से मिलेंगे और एक नई मूवी के साथ, तब तक के लिए थैंक यू और आप अपने आप का ख्याल रखिए।